रात में मायावी था तो रात में भगवान को सोते समय पताल ले गया और वो दुनिया का एक ऐसा अनूठा मंदिर जहां कलयुग में खुद इस रूप में विराजमान है काले रूप में हनुमान जी और भक्तों का करते हैं कल्याण। कौन है ये काले हनुमान जी, कहाँ स्थित है और क्यों कलयुग में खुद विराजते हैं पवन पुत्र। देखिए पूरी कहानी ताकि जो भक्त वहां नहीं गए हैं वो भी जान सके इस काले हनुमान जी के स्वरूप का महत्व। आप देखते रहिए इंडिया लाइव। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो कि अपने प्राकृतिक और सौंदर्य के लिए जानी जाती है और यही वजह है कि इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। श्रीनगर में भी तमाम मंदिरों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी मान्यता काले हनुमान जी में विराजमान हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा के रूप में स्थापित भव्य मंदिर का है, जो कि तकरीबन 150 वर्ष पुराना है। यहाँ पर भगवान काले हनुमान जी के रूप में कलयुग में विराजमान है और सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं। यही वजह है कि दूर दराज से यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। इस मंदिर की और हनुमान जी की मान्यताओं की अगर बात करें तो यहाँ के जानकारों का कहना है कि जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस दौरान रावण के सभी बेटे मारे जा रहे थे, लेकिन इन बेटों में से एक बेटा काफ़ी बलशाली था जो कि पाताल का राजा था और बहुत शक्तिशाली था। बलशाली होने के साथ ही माँ का काफ़ी बड़ा भक्त था और माँ का इस पर असीम कृपा था। और पाताल की रक्षा खुद मकरध्वज जो कि हनुमान जी के बेटे के स्वरूप में वहाँ मौजूद हैं, मकरध्वज वहाँ विराजमान रहते हैं। जब प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को रावण का बेटा उठाकर पाताल लोक ले गया था, इसके बाद विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि प्रभु को रावण का बेटा पाताल ले गया है और वो काफ़ी बलशाली है और उस पर माँ की असीम कृपा है। उसे कोई अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सकता, ना ही उसे कोई मार सकता है। ऐसे में हनुमान जी सारी बातों को सुनकर पाताल लोक गए और वहाँ पर पाताल में जाते ही उस बलशाली रावण के बेटे को पैर से दबा दिया और उसे वहीं दबाकर माँ काली के रूप में आ गए। तभी से उनके इस काले स्वरूप की पूजा की जाती है और दूर दराज से यहाँ पर इस काले रूप में हनुमान जी की पूजा होती है, जो कि कलयुग में ये पहला मंदिर है जहाँ काले रूप में स्वयं विराजमान हैं पवन पुत्र हनुमान। युद्ध चल रहा था भगवान राम जी के साथ में, तो सारे रावण के बेटे जितने बेटे पोते सब मारे गए। फिर रावण का एक बेटा बहुत बली था, तो वो सब देवताओं को परास्त करके पाताल का राजा था, जहाँ मकरध्वज जी के जो है पहरेदार थे। हनुमान जी के बेटे जो मछली से पैदा हुए थे, मकरध्वज। तो वो जो है क्या बोलते हैं, रात में मायावी था तो रात में भगवान को सोते समय पाताल ले गया और वो देवी का भक्त था। देवी की पूजा ऐसे करता था कि उसको कोई मार नहीं सकता था, वरदानी था। तो उसको जो है जब तक उसको देवी का ध्यान नहीं छूटेगा तब तक उसको कोई जो है परास्त नहीं कर सकता। फिर जब हनुमान जी पाताल में गए, विभीषण ने कहा, बोले प्रभु को पाताल में आही रावण ले गया है, रावण का एक बेटा आही रावण है, वो बहुत बली है, तो हनुमान जी आप ही जाओगे, आप ही मार सकते हो, आप ही ला सकते हो, और कोई उनको, क्योंकि भगवान भी नहीं मार सकते उसको, क्योंकि वरदान अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं। तो हनुमान जी जो पाताल में गए तो देवी जो था 5 मुख की थी, हनुमान जी ने घुमा दिया और धरातल में चली गई। फिर हनुमान जी ने देवी का रूप धारण किया, इसलिए काले रूप में। तो जो है हनुमान जी का पहला मुख है ये हनुमान जी का, दूसरा नरसिंह रूप है, इनके पीछे गरुड़ रूप है, इस साइड में बराह रूप है, जो मुकुट के बीचों बीच में ऊपर को देखते हुए घोड़े का रूप है। ये 5 मुख्य हनुमान जी है। और ये जो है क्या बोलते हैं, पाताल में जब अहि रावण को जब मारे थे ना हनुमान जी, तो
ये आपको ये जो है क्या बोलते हैं, ये अहिरावण ये जो हनुमान जी के पैर जो है ऊपर से दबा के रखा है, सिर पे एक छाती में रखा पीछे, ऐसे करके हनुमान जी ने इनको मार करके और भगवान राम लक्ष्मण को पाताल से ले करके वापस लंका लेके आए और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। फिर पुजारी जी आपका नाम? मेरा नाम महंत गणेश दास जी है। इधर से जी क्या नाम है? महंत गणेश दास जी। कितने सालों से हैं यहाँ पे? मेरे को हो गया यहाँ कब 45 साल हो गया। 45 साल। जी। और ये कितना पुराना मंदिर है? ये है कम से कम 150 साल के साल। 150 अच्छा साल। महाराज जी, छड़ी मुबारक कब जाती है और कैसे जाती है? छड़ी मुबारक जाती है जब यात्रा चलती है ना, तो जो है नाग पंचमी के बाद छड़ी यात्रा शुरू होती है और क्या बोलते हैं वहाँ पहुँचती है रक्षाबंधन को। रक्षाबंधन को जो है अमरनाथ में वहाँ आरती पूजा होती है। उस दिन पूर्णमासी को वहीं रहती है, फिर एक पूर्णमासी को रहकर एकम को वहाँ से वापसी आती है, फिर वापसी पंचतरनी होते हुए फिर ये आती है वापस। पूर्णमासी रक्षाबंधन को जो है छड़ी स्पर्श करते हैं अमरनाथ भगवान को, फिर और उसके जो है कम से कम जो है 8 दिन पहले चलती है। अच्छा। ऐसी जो है इनकी वो है। बहुत श्रीनगर के लाल चौक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है। एक दुर्लभ काले पत्थर काला विग्रह की मूर्ति है जो भारत के अन्य मंदिरों में देखने को नहीं मिलता। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के केंद्र में स्थित एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। भगवान की मूर्ति को पारंपरिक रूप से वस्त्र, फूल और पीताम्बर से सजाया जाता है। काले हनुमान की मूर्ति की पूजा करने वाले भक्तों का मानना है कि इससे उन्हें शक्ति, साहस और हानि से सुरक्षा मिल सकती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी निवास करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। श्रीनगर से इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।